दान देने से उनका जीवन रक्षा होगा, जिसको दान देने से उनका बीमारी का इलाज हो पाएगा, जिसको दान देने से उनका परिवार का रोजमर्रा जिंदगी में जो बड़ा दुख दूर होगा, उसको दान करो। गौ माता के लिए कुछ दान करो, क्योंकि गौ माता के लिए शास्त्र में लिखा है। तो कलयुग में एक दान, एक पाद रह गया, और कलयुग में आज दान नहीं है। मैं तो देखता हूं बड़े बड़े परंपरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड यानी चार्टर्ड फ्लाइट में जाते हैं करोड़ रुपया खर्च करके धर्म कर्ता करने के लिए। हमको ये पसंद नहीं है, हम इसको विरोध करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है असद यानी जो दान का गलत उपाय में विनियोग करने के कारण कलियुग का आयु 30,000 साल कट गया। भोल आनंद के बार उसको समझना चाहिए, क्योंकि दान ऐसे तत्व नहीं है, वो ब्रह्म तत्व है, वो भगवान की अधिकार है। तो इसलिए आज समाज में बड़ा परिवर्तन आ गया, मानवों में सबसे बड़ा भेद रह गया। हम कहीं बड़ा दान कर दे तो बड़ा भक्त बन जाएंगे, पर ये नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। धर्म अर्जन करने के लिए कर्म जरूरी है, और कर्म के माध्यम में धर्म होता है। कर्म के बिना मानव को धर्म प्राप्ति नहीं होता है। तो इसलिए हे मानव, कर्म करो। कर्म क्या है, किस कर्म को करना चाहिए मानव को? तप, शौच, दान, दया, 4 बात। इसमें क्या क्या आता है? तप क्या है? कलियुग की मानव तो तप नहीं कर पाएगा, इसलिए भजन करेगा। शौच यानी कामना, वासना और पारिवारिक स्थिति में पिता माता का ख्याल रखना, और पारिवारिक स्थिति में सारा संसार को एक तर्ज में एक समझना, यही है सोचता। मैं कम कम करके बता देता हूं, इसको एनालाइज करने बहुत समय लगेगा। और दया क्या है? 56 करोड़ जीव जंतु के प्रति दया होना चाहिए, क्योंकि दया इसको कहते हैं जब सारा ब्रह्मांड में हर तत्व के प्रति हमारा सिंसियरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या है? ये आध्यात्मिक तत्व में जीव हत्या मत करो। जीव का हत्या करने वाले लोगों को यम यंत्रणा, यमलोक में स्थान मिलता है, और उनको कभी मानव जीवन नहीं मिलता है। पर आजकल शास्त्रों का तो विचार ही नहीं, सब अपना अपना धंधे में लग गए, और शास्त्र बोलने से पहले अपना कमाई सोचते हैं लोग, कितना मिलेगा। यहाँ की जो कमेटी ने हमको लाया, हमको 1 पैसा नहीं दिया है, हमने कोई डिमांड नहीं की है। भारत में भी कहीं कथा करते हैं, हम डिमांड नहीं करते, कुछ नहीं लेते हैं, काम करते हैं, क्योंकि धर्म को बांटना चाहिए, धर्म बेचना नहीं चाहिए। धर्म जब बेचा जाता है तो मनुष्य का उद्धार नहीं होगा, उस सत्संग का कोई मतलब नहीं रहता। तो इसलिए नारद महामुनि जब आए, तब उसी समय कलयुग को 1200 साल, मात्र आज से 3800 साल पहले भगवान के अवतार नारद महामुनि और कई कई देवता धरती पर राजा महाराजा को आके मिलते थे, बात करते थे, बोले राजा ये नियम नहीं है, तुम शासन में जो गलत करते हो उसको सुधारो। पर अभी कौन है बोलने वाले? सारे देवता धरती छोड़ दिए। इस कारण रोग, बीमारी, आपद, पंचभूत का प्रलय, और साथ ही साथ मानव सभ्यता में मैं, मेरा, तुम, तेरा सांप्रदायिक शक्ति बड़ा शक्ति बन के मानव सभ्यता के लिए बड़ा दुखदायक बन गया। तो भगवान के अवतार नारद महामुनि आए, तब धरती पर उन्होंने सारे तीर्थों का भ्रमण किया। प्रयाग गया, श्रीरंग धाम गया, कुरुक्षेत्र गया, हरिद्वार गया, और भारत के बड़े बड़े तीर्थ का पर्यटन किए। और सब जगह पर नारद महामुनि देखें, भगवान कृष्ण देहांत के बाद कली का प्रभाव बहुत बढ़ गया, और ऐसे बढ़ गया तब नारद महामुनि कहते हैं धर्म यानी सनातन विलुप्त हो गया। और ब्राह्मण लोग क्या करते थे उसी समय? ब्राह्मण लोग कामना वासना के पीछे भागते थे। सोच पवित्रता किसी का पास नहीं था, दान तो नाम निशान नहीं था, और दया सब मांसाहारी, मदिरा
और उपद्रवग्रस्त मानव को उन्होंने देखा। और ये एक बात है, नारद महामुनि देखें हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन जैसे जैसे हमारा पवित्र क्षेत्र, सभी जगह पर सनातन धर्म का लोग नहीं है, अलग धर्म का लोगों का आधिपत्य विस्तार हो गया। आज से 3800 वर्ष पहले, ये भागवत का पुराण का मैं प्रमाण रखता हूं, शास्त्र में जो लिखा हम बता दें। और नारद महामुनि देख रहे, अरे ऐसे कैसे हुआ? तब धर्म नहीं रहेगा, सनातन नहीं रहेगा तो धरती नहीं रहेगा। आज धरती पर बार बार भूकंप क्यों आता है? आज से 30 साल पहले क्या रोज भूकंप आता था? क्या ऐसे बारिश होता था? बड़ौदा में मैंने उज्जैन कथा में लोग जो आए थे बड़ौदा से, उन लोगों ने बोले बड़ा बारिश हो रहा है, सब ब्लैक हो गया, रास्ता जाएंगे कैसे? में बोला माधव नाम भजन के जाओ, प्रभु जैसे तुम्हारे घर में बचा देंगे। 70% अंचल, 1-2 दिन बारिश हुआ बड़ौदा में, करीब 20 फीट तक पानी हो गया, 2 मंजिल तक पानी हो गया। यहां भी होगा, कनाडा में भी होगा, आपने कभी देखे नहीं, आगे होगा। क्यों होगा? न क्योंकि मानव लोग धर्म से रहित थे, धर्म छोटा बन गया और सारा विश्व में 840 करोड़ में 100 करोड़ सिर्फ उससे थोड़ा ज्यादा सनातन है, और सनातन में सही सनातन लोग उसमें 10 करोड़ है। तो धर्म कैसे बचेगा? धरती कैसे बचेगा? सूर्यदेव कैसे रोशनी देंगे? पंचभूत कैसे चलेगा? तो इसीलिए पंचभूत का आपद और 64 प्रकार का बीमारी जगन्नाथ संस्कृत में लिखा है। आगे 1 साल की, 2 साल, 3 साल आगे आता जाएगा और एक एक दिन में जनसंख्या घटता जाएगा। और इसीलिए इसी कारण हमने आए जगन्नाथ संस्कृति इस तत्व से, ताकि मानव सभ्यता का उद्धार हो जाए। कोई भक्त हो, हमारे पास जितने समय मिलता है कुछ दिन यहां भी बिता दे। तो नारद महामुनि देखे सारे धर्म नष्ट हो गए सनातन का, और धर्म के तरह यानी हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयाग जैसे तीर्थ पर अलग धर्म का लोग, हाँ सनातन लोग नहीं है। तो नारद महामुनि बड़ा दुखी बन गए, बोले ऐसे कैसे होगा? तो फिर जाते जाते वो वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन का बड़ा पवित्र तत्व देखे बड़ा आनंदित हो गए। बोले भगवान कृष्ण यहाँ थे, माँ राधारानी थे और बड़ा आनंद का था, और यहीं पर सारे 16,000 भक्तों यानी ऋषि मुनियों को भगवान ने परम पद वैकुंठ प्राप्त करवाए थे। नारद महामुनि बड़ा आनंदित था। पर जाके जमुना किनारे जब ब्रज में पहुंच गए, तब देखे एक तरुणी बैठा है, बड़ा सुंदर तरुणी है, पर चलने फिरने के लिए योग्यता नहीं है। तो नारद महामुनि जाके पहुंच गए, बोले माँ तुम्हारा यहां क्यों ऐसे बैठे हो? तो नारद महामुनि को वो माता ने बताया, देखो मैं हूं भक्ति देवी, और घोर कली के कारण हम यहाँ ऐसे बैठे हैं, क्योंकि किसी का पास भक्ति तो है ही नहीं, हम कहाँ जाएं?